से स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। वहाँ कोई मिलने आया है, कोई गुरुजी आए हैं। अच्छा, ये गुरुजी आए हैं तो उनको लेने के लिए बहुत सा पब्लिक गया था। देखिए जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे भागवत कथा चालू है, देख सकते हैं गुरुजी आए हुए हैं। और शौनक जी परम विद्वान होते हुए भी जब भागवत की कथा सुनने बैठते हैं तो सूत जी कम उम्र वाले और उनसे कम जानकार भी हैं, फिर भी इन्होंने प्रश्न किया और निवेदन को प्राप्त कराता है। और कथामृत की विशेषता है कि ये अभयत्व को प्राप्त कराता है। वो अमृत तो देता है, ये अभयत्व, ये मृत्यु के भय को ही समाप्त कर देता है। वो पुण्यात्मा को प्राप्त होता है। और कथामृत क्या है? यहाँ कोई भी आए, पुण्य आत्मा हो, पतित आत्मा हो, पाप आत्मा हो, प्रेत आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, वो कथा में आए, ये कथा सबको प्राप्त हो। आज नारद जी ने अपनी स्थिति बताई। संत कभी अपने लिए दुखी नहीं होते, संतों का दुख समाज के लिए होता है। देखिए, आज पहला दिन है और पहला दिन कम ही समय तक कथा होगी, आप चिंता नहीं करिएगा। सब लोग थोड़ा समय और दीजिए तो सुंदर भगवान का दीप दर्शन प्राप्त करेंगे, आरती होगी, प्रसाद मिलेगा, फिर आप सबको जाना है। और कल से जो कथा होगी परिवार से बाबा जाएंगे पूजन करें। वेद प्रकाश शुक्ला जी सा परिवार सहित आकर के भगवान बाकी बिहारी जी का पूजन करके अपने जीवन विकास करेंगे, धन्य करेगी। हाथों में अच्छे कुछ लेकर के भगवान बाकी बिहारी जी के ध्यान करें आप लोग। हस्ते अच्युष्पाण हेत्वा ध्यानम कृष्णाद्वदेय पद पंकज पांजरांते आते गणे विशत मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कपवाद वित्तै कंठावरोध विधा स्मरणं कुरस्ते कृष्णाय वासुदेवाय हरे ओम हिरण्यगर्भातावृताग्रे भूतजातः अतिरेक आसीरा दाधार जामदेवं ब्रह्मे देवाय हविता विधेयं महान। भगवान के चरणों में दक्षिणा की भेंट है, चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिए। ईमान परिवार पूजन करने कर चुके हैं तो आप लोग थोड़ा शाम होना प्रतिदिन ना, जितनी माताएं बहनें हमारे गुरु से बना रही है, माताओं से आग्रह करूंगा आप लोग खड़े जाइए, खड़े होकर नहीं आकर के भगवान बांके बिहारी जी का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें और पूजन करके अपने जीवन को प्राप्त करेंगे, धन्य करेंगे। जैसे कि सज्जनों, जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें भगवान बांके बिहारी का दर्शन मिलता है और कथा के माध्यम से हम सबको भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम ऐसे कोई ना रहे जो पूजन न कर पाए, भगवान बांके बिहारी को प्रणाम करें। जो भी आपके पास है पत्र छान देगी, जो भक्त आ रहे हैं उनको पूजन करने के लिए। रमेश जी आप आ जाएंगे। और संपत्ति होना बड़ी बात नहीं है, पर ध्यान जो है धर्म से लग जाए, परमात्मा की सेवा से लग जाए, है ना, पुण्य कर्म में लग जाए, हमारा धर्म जो है ना वो तुरंत बढ़ता है ना, और कार्य व्यापार की वृद्धि होती, जीवन हमारा धन हो जाता है। तो बड़े सौभाग्यशाली सब सुंदर एक और सब भक्तों के लिए जोरदार तालियां, जो भक्त की हिस्सा बनने में दान कथा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। स्वस्थ महिला मंडल के और जिन माताओं ने कलश उठाई है, बड़ी सुंदर सेवा माताओं की आज रही, उन माताओं को बहुत बहुत साधुवाद। और माता शक्तियों के लिए महिला मंडल के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि कलश यात्रा में सुंदर सेवा प्रदान की हमारी माता शक्तियों ने, बहुत बहुत साधुवाद। मंगल में शुभकामनाएं स्वस्थ भक्तों के लिए। आइए, जिन भक्तों ने पूजन नहीं किया है वो पीछे खड़े भैया लोग
चलो मैं उसे मिला कर आप लोग पूजन कर लिया करें, माताएं पूजन कर। आरंभ हुई, जिसमें श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों देखो, आज हर व्यक्ति चाहता है महाराज आप वो कथा सुनाइए जो मंगल को भी मंगल कर दे, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे। वहां विचार, जिससे कल्याण है वहां विचार, और जहां कल्याण नहीं है, जहां हमें नरक में जाना पड़ सकता वहां कोई विचार नहीं। यही कलयुग का दूषित वातावरण है। हम सोच रहे हैं कल हम ये काम कर लेंगे, कोई भी अच्छा कार्य होता है तो किसमें डाल देते हैं, कल करेंगे, खबर नहीं पल की और बात करें कल की। एक पल का कोई भरोसा नहीं, काल मुंह खोले खड़ा है, तुम्हारा समय पूरा हो तो हम निकल जाएं और हम कल की बात करते हैं। कमजोर हो रही, कमजोर मतलब कम हो रही है। जितना सूर्य अस्त हुआ कि हमारी आयु कम हुई, ऐसा नहीं कि हम बढ़ रहे हैं हम कल कर लेंगे। क्या पता है कि आप कल तक रहोगे, बस यही जान लेना है। यही भागवत कथा है। भागवत कथा का मतलब क्या है, भक्ति ज्ञान वैराग। श्रीमद् भागवत, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने वैभव, श्री माने कीर्ति, श्री माने सम्मान, और श्री माने तो पूरा जगत है। जो चाहता हो हमें ये सब की प्राप्ति हो, वो मद माने होता है रस। इस रस को जो पिएगा, पीना कैसे है, भाव यहाँ है। भागवत कथा सुनने का अभिप्राय ये है कि आप कथा तो सुन लेते हैं, आप और हम सभी लोग। मैं यहाँ देखता हूँ योगेश्वर पार्क में आज पहला दिन है, फिर भी जो माताओं का जो उत्साह है, तो भाइयों का भी वो बड़ा ही सराहनीय है कि आप सबके अंदर भगवान। पहली बार कथा हो रही है शायद यहाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है। तो आप सबका पुण्य प्रताप, आप दूर दूर सब जाते थे कथा के लिए, तो भगवान ने कृपा कर दिया कि भाई जब तुम दूर दूर आ सकते हो मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं आ सकता। इसके लिए ठाकुर जी आपके यहाँ आ गए। ये बड़ी कृपा, गोविंद के चरणों में प्रणाम करिए कि प्रभु आपने बड़ी कृपा किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो चर्चा चली, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रेड भाषितम। कलयुग के दूषित वातावरण को समाप्त अगर कुछ कोई कर सकती है कथा, वो भागवत की कथा समाप्त कर सकती है। कलौ की रेण भाषितम, कीरेण सुकेण, यानी कीर माने तोता, कीर माने तोता। और सुखदेव जी कैसे हैं, पहले तोता के रूप में थे, इन्होंने कथा सुनी और फिर स्वयं कथा को सुनाया। तो श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, एक बार ये मृत्यु भय को समाप्त करने वाली कथा है, काल व्याल को समाप्त करने वाली कथा है। एक बार राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। अब परीक्षित क्या करें, तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये भागवत की कथा सुनाई, जो जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली है। मृत्यु दरबार खुला है, कोई भी आ जाए, लेकिन तुम ठग बन करके आए हो, अदला बदली करना चाहते हो। सुधामृत और कथामृत की बराबरी कहाँ है भाई। को सुधा को कथा लोके, को काचः को मणिर्महान, ब्रह्मरा तो विचारैवं
तदा देवो जहासहा। अरे विचार करके देवताओं देखो तो, कांच का जब समुद्र मंथन हुआ 14 रत्न निकले। इस 14वां दिव्य रत्न जो निकला, धन्वंतरी जी अमृत लेकर के आए। अमृत देवता पीते हैं, और अमृत का प्रभाव क्या है? अमृत पीने वाला व्यक्ति जो है वो अमृत पिएगा तो देवता बनेगा, सुखों का भोग करेगा। जो व्यक्ति जीवन भर पुण्य करता है, दान करता है, पुण्य करता है, अच्छे कार्य करता है, तो मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, उसे अमृत पिलाया जाता है। और अमृत तब तक असर करेगा जब तक तुम्हारे पुण्य प्रताप रहेंगे, तब तक आप सुख का भोग करोगे। और जैसे पुण्य का समय खत्म हुआ, एक समय निर्धारित होता है। जैसे आपने बैंक में कोई पैसा रखा है तो डिपॉजिट है तो ठीक है, चल रहा है। आपने रूम भाड़े पे लिया, डिपॉजिट जमा है तो चलो रूम पे रहो, भाड़ा दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो सीताराम। तो ऐसे ही स्थिति, पुण्य कर्मों का फल मिलता है अमृत। सुधामृत की विशेषता क्या है? पुण्यापहम, जो पुण्य करेगा उसे प्राप्त होगा। और ये भागवत की कथामृत की क्या विशेषता है? बोले कल्मषापहम, यहाँ तो कोई भी आए ये पापों से छुटकारा दिला करके भगवत धाम को प्राप्त कराता है। वो पुण्यापहम, पुण्य प्राप्त करेंगे। जी को निवेदन करते हुए ये कथा सुन रहे हैं, कथा महात्मा की चर्चा चल रही। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, देवता भाग करके आए ब्रह्मा जी के पास, निवेदन किया कि हे ब्रह्मा जी, ये आपने मानवों को बना दिया और हम देवता होकर के भागवत कथा से वंचित हैं, और ये अधिकार आपने मनुष्यों को दे दिया, जो सुनते भी नहीं, जो जाते भी नहीं, जो कुछ करना भी नहीं चाहते। इन लोगों को ऐसा अधिकार कैसे मिल गया? ब्रह्मा जी ने कहा विचार करो, शांति रखो। 7 दिन जब राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी, और एक नियम और है, किसी को ब्राह्मण का श्राप लग जाए वो वैकुंठ की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। किसी को सर्प डस ले और वो मर जाए, कोई फांसी लगा ले, दवा खा के जो लोग मर जाते हैं, जहर आदि पीप करके, आग लगा करके, ऐसे लोगों तो ऐसा करना नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े मुश्किल से मानव तन प्राप्त होता है। कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी डांट दे, कहीं कितना बड़ा अपराध हो जाए, और ये शरीर को संभाल के रखो। जब तक प्रभु कृपा से शरीर प्राप्त है, शरीर से अच्छे कार्य करिए, बुरे कार्य ही नहीं करिए कि कोई आपको गलत कहे, तो गलत करे ही नहीं। पर जो व्यक्ति ऐसे अपराध करता, जघन्य अपराध, आत्महत्या आदि जो जघन्य अपराध करता है, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, इन्हें वैकुंठ की प्राप्ति कभी नहीं होती, वैकुंठ तक वो नहीं पहुंच पाते। तो ये बात ब्रह्मा जी को तो सब पता।
क्या है निवेदन है कि आप सब बैठकर आनंद से भगवान की कथा सुनिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित सूत जी शौनक आदि ऋषियों को ये दिव्य पावन कथा सुना रहे हैं कि हे ऋषियों, मैं सब जगह घूमा, सब जगह घूमा। जब सब जगह घूमा तो जाकर के क्या देखा, सभी तीर्थों में गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। नारद जी महाराज जो है, श्री नारद जी ने क्या कहा, ये सब स्थिति देख करके मेरा मन दुखी हुआ, वृंदावन गया। और महाराज वृंदावन गया तो मन तो आनंदित हुआ, पर एक दृश्य अद्भुत दिखा। वो दृश्य देखकर फिर मन दुखी हुआ। कौन सा दृश्य दिखा? बोले ततश्चार्यं मया दृष्टं, ततश्चार्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। यामुना तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भुतम्। यमुना किनारे पहुंचा, मन अशांत था, थोड़ा शांत होगा, पर वहां भी एक आश्चर्य दिखा। ततश्चार्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। भगवान की जय। नारद जी को पता चला कि भागवत की कथा से कल्याण होगा, तो नारद जी ने 1 मिनट की देरी नहीं करी और सनकादियों को प्रणाम किया कि आप ही इस कथा को सुना दीजिए। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बद्री विशाल में चर्चा हुई और हरिद्वार में आनंद तट नामक घाट पर बैठ करके भागवत की कथा प्रारंभ हुई। भगवान की कथा जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहले भगवान भागवत जी का जय जयकारा लगा, शंख ध्वनि हुई। आज सनकादियों ने कहा, देवर्षि नारद चिंता को छोड़ो, मां चिंता कुरु देवर्षि, हर्षम चित्ते समावहा। बिल्कुल चिंता खत्म करो, उपायम सुख साधोत्सव वर्तते पूर्व युगि श्री बहुजन समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वही। आज मैं धन्य हो गया, अब आप ही कथा सुनाइए। तो सत्संग
भगवान की कथा गाने के लिए नारद जी कथा सुनने के लिए बैठे और नारद जी ने इतना प्रचार प्रसार किया कथा का, जैसे आप लोगों ने पता चला मात्र 2 दिन 4 दिन में कथा हो गई। तो नारद जी को जैसे ही पता चला तो देव अपने साथ में अपने परिवारजनों को, पड़ोसियों को, या जिनसे भागवत की कथा तो ऐसी है कि दुश्मन को भी मित्र बना देती है। तो एक मौका होता है कि इसमें सबको जोड़ने का, मन से विरोध खत्म करने का। तो जो आपके आसपास पड़ोस वाले हों, परिवार वाले हों, आसपास दूर दूर में भी रहते हो, तो जिन्हें ऐसा लगे, जिन्हें ऐसा भाव हो हमारे यहाँ कथा हो रही है या हमारी कथा हो रही है, हमारे प्रभु शंख शब्दों तथई बचा शंख ध्वनि हुई, भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत की कथा सदैव सुनने लायक है। सुनने से क्या होगा, बोले हरि चित्त में समा जाते हैं। आहा, भक्ति मैया भगवान का कीर्तन करते हुए पधार गई, और जहाँ भक्ति हो वहाँ भगवान न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आहा, अद्भुत गीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कथा में कैसी सेवा करनी है, ये सारे नियमों का हमारे आचार्य जी आप सबको बताएंगे। दो को भगवान का पूजन करना है, आरती करना है और प्रसाद लेकर के फिर घर लगाइए। ओम हमारे कुणाल सुरेंद्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल शुभकामनाएं। और कल के पूजन के मेहमान हमारे आशुतोष शिखा पांडे जी हैं। जोरदार तालियां पांडे परिवार के लिए, आशुतोष जी के लिए। देखो दोस्तों, ये आरती की
जीवन प्यारे आगे आगे हो प्यारी जीवन बताओ आगे बिहारी के हारे की गाओ श्री हरि राम प्यारे श्री हरि राम के प्यारे देखिए दोस्तों, भागवत कथा बंद हो गई है, ये देख सकते हैं। सबको ये भी चल दिया घर को, रूम पे चल दिए सब, कथा भागवत बंद हो गई है। सब कुछ चल दिया है।